एक संत हुए श्री धाम वृंदावन। और कैसे संत हुए कि छुपकर रहते, लताओं में पताओं में अंदर छुपे रहते और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बैठा करते। किसी से कुछ नहीं लेते, किसी को कुछ नहीं कहते, कोई आवश्यकता नहीं। जो चिथड़े मिल जाएं उन्हीं की अपनी कॉपी न बना लें, बाकी कुछ पहने नहीं। जब भजन में लगे रहते और जब बाह्य इंद्रियों का भान होता तो उन लचकाओं से निकल के आते। और संत जहाँ प्रसाद पाते हैं, उनके प्रसाद पाने के बाद जो पत्तल फेंक दी जाती उनसे और प्रसाद एक मिट्टी के उसमें लेते, उसको कहते हैं शीत प्रसाद। किसी के झूठे प्रसाद को महापुरुष को खाने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। पहले कहते थे कि पत्नी को पति का झूठा खाना चाहिए तो प्रेम बढ़ता है, लेकिन सतपुरुष का संत का झूठा पाने से हमारी बुद्धि सात्विक होती है। और वो सबका वो किसी की कहीं लड्डू लगाए, कहीं पूड़ी लगी है, कहीं हलवा लगा है, सबको एक मिट्टी के पात्र में करते, उसी से भगवान का भोग लगाते। मोहन से प्रीत लगाने वालों का मिलता दिल का कुछ हाल नहीं। कैसी पूजा, विधि निषेध से परे ऐसी पूजा देखिए। सबके झूठा एक पात्र में इकट्ठा करते, उसी से ठाकुर जी का भोग लगाते और फिर उसी को पाते। एक दिन भजन रस में डूबे रहे, इंद्रियों का भान नहीं हुआ, और भान हुआ तो बहुत देर हो गई। जल्दी जल्दी गए, पत्तलों को ढूंढा और उसमें से जो भी निकला एक मिट्टी के पात्र में रख के आए, लचकाओं में घुस गए और मुंह में रख लिया। भोग लगाना भूल गए, और भूल ही जाते तो भी अच्छा, जैसे मुंह में रखा याद आ गया कि मैंने भोग नहीं लगाया। अब सोचें कि इसको उगल दूं और मुख प्रक्षालन करके फिर भोग लगाऊं, फिर पाऊं। लेकिन सोचने लगे कि अगर मैं उगल दूंगा तो उन महान संतों का निरादर हो जाएगा। अब सोचें कि तो मैं इसको निगल लूं, फिर मुख प्रक्षालन करके भोग लगाऊं, तो सोचने लगे मेरा झूठा हो जाएगा। और झूठा ठाकुर जी को कैसे खिलाऊं? न उगलते बने न निगलते बने, ऐसी दशा हो गई। रोने लगे। संतन को वह शीत प्रसाद लियो, मुख डारिन जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछूंदर की, काह करूं कछु सोचे न पायो। रो रहे सुबह से, दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, न निकले और न उगले। बीत गयो वह बार विनीत जू, रजनी गई दिन दूसरो आयो। पूरी रात बीत गई, ऐसे ही दूर रहे। अखलाक में जो दब जाए वह जीर नहीं होता, और ताकत पे जो इतराए वह शेर नहीं होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। यह वो नगमा है
कि किसी साज पे गाया नहीं जाता। जहां है वो मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ये वो नगमा है कि हर साज पे गाया नहीं जाता। आज जब रो रहे तो ठाकुर जी प्रकट हो और ठाकुर जी सामने आए तो और ज्यादा रोने लगे। ठाकुर जी ने कहा, बस इतनी सी तो बात है, भोग नहीं लगाया तो लाओ। कैसे दें? उन्होंने कहा, मुंह खोलो, मैं आपके मुंह में से और स्वयं भोग लगा लूंगा। कैसी रही होगी भक्ति कि ठाकुर जी कह रहे हैं तुम्हारा झूठा मैं खा लूंगा। तो रोने लगे, नहीं अपना झूठा नहीं खिला सकता। तो ठाकुर जी ने कहा, अब तक सबका झूठा खिलाते थे, एक आप और बढ़ गए तो क्या फर्क पड़ गया। दोनों में छीना झपटी होने लगी और छीना झपटी हुई तो कुछ अन्न नीचे गिर गया और अन्न नीचे गिर गया। ठाकुर जी ने उसको बीन बीन के पाया और माधवदास जी को धन्य कर दिया। नित्य माधवदास जी के वचन दिया कि मैं नित्य आपके पास आया करूँगा। और रोज ठाकुर जी उनके पास आते और रोज बढ़िया बढ़िया बातें करते। आइए, इधर रामलला जी बड़े हो गए और घुटनों घुटनों चलने लगे हैं। उनकी छवि बड़ी सुंदर है।